हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा इन्वेंट्री कंट्रोल में? जो भी सारे मेथड्स थे, एबीसी मेथड्स, बीईडी एनालिसिस मेथड्स, ठीक है, और भी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स, स्क्रैप एंड सरप्लस प्रमोशन मेथड्स। स्क्रैप में मैंने बताया ही था कि जो स्क्रैप का क्या मतलब होता है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, मतलब कि प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनमें से काफ़ी रॉ मटेरियल्स खराब हो जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, इस्तेमाल में ले आना चाहिए, इसको रीयूज कर लेना चाहिए। ठीक है, उसी कंपनी में, या फिर क्या करते हैं वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को बेच देती है जो उस रॉ मटेरियल्स का यूज, जो उसको एज अ रॉ मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। जिस कंपनी में कम से कम स्क्रैप बनते हैं, ठीक है, जिसका रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो फायदे में जाता है। और अगर किसी मशीनरी की गड़बड़ी की वजह से या फिर स्किल्ड लेबर ना होने की गड़बड़ी की वजह से क्या होता है कि जो स्क्रैप है वो ज़्यादा निकलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो सफ़र करेगा। मतलब कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो ज़्यादा ना निकल के बल्कि स्क्रैप्स ज़्यादा निकलेंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, जो मतलब कि उस कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर उसके प्रोडक्ट्स कम निकल रहे हैं और स्क्रैप ज़्यादा बन रहे हैं तो उस कंडीशन में उस कंपनी को लॉस होगा। ठीक, तो ये कंपनी को हर समय देखना चाहिए कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, स्क्रैप और सरप्लस भी मैंने बताया था कि सरप्लस आइटम्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा हम मंगा के आइटम्स रख लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सरप्लस आइटम्स कहलाते हैं। मतलब कि रॉ मटेरियल्स को का हमने ऑर्डर दिया और वो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा आ गए, तो वो क्या है, एक तरह से ज़्यादा स्टॉक की चीज़ें हैं। ठीक, और साथ में ये चीज़ें धीरे धीरे खराब भी होने लगती हैं अगर इनका यूज़ नहीं है तो। डिस्पोजल के बारे में बताया था मैंने कि डिस्पोज इसको किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रैप बच गए हैं या फिर सरप्लस आइटम्स बच गए हैं तो उन सरप्लस आइटम्स को दूसरे दुकानदारों को बेचा जा सकता है। ठीक है, जो उन मटेरियल्स को उचित दाम पे ले लें। ठीक, या फिर ऐसे या फिर उसको हम एज अ रॉ मटेरियल भी फेंक सकते हैं या फिर इसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उन 4 से करीब 8 पॉइंट मैंने बताए थे, उन सारी चीज़ों में मैंने उसके डिस्पोजल के बारे में बताया था। ठीक है, इंक्लूड किया था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है। सेल्स प्रमोशन से हम क्या समझते हैं? सेल को प्रमोट करना, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम अगर कोई, जैसे कि कोई कंपनी कोई सामान बना रही है और उस सामान को मार्केट में बेचना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अगर नई कंपनी खुलती है तो उसका ब्रांड जो उसका जो सामान है वो मार्केट में आते ही बिकने लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस आइटम की, उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी पड़ती है मार्केट में। ठीक है, जो डिफरेंट आपके सेल्समैन रहेंगे, ठीक है, या फिर जो आप एक ब्रोशर बनाएंगे जिसमें आप उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। अब जैसे कई सारी नई चीज़ें आई हमारे यहाँ, ठीक है, कई सारे नए ब्रांड्स आए हमारे यहाँ, जैसे गिनी एंड जॉनी ब्रांड है। ठीक है, और पेपे जीन्स ब्रांड है। ये सब कैसे अपना सेल्स, कैसे अपना मार्केट यहाँ पे स्थापित कर पाए? ये इस तरह से स्थापित कर पाए कि उन्होंने अपने जो है यहाँ पे सबसे पहले तो शॉप्स लगाए। ठीक है, अपनी जो क्या कहते हैं, अपना जो जेन्युइन नाम है उससे यहाँ पे कई सारे मल्टी स्टोर्स खुलवाए। उसके बाद जब उन्होंने अपने मल्टी स्टोर्स यहाँ पे लगाए, उसके बाद अपने सेल्स की प्रमोशन करने शुरू की बाय द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में ऐड देके या फिर इंटरनेट पे अपने ब्रांड्स के बारे में, अपने ब्रांड के क्वालिटी के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताया।
फिर एक तरह से जब लोगों के बीच में मेंटालिटी बन गई कि नहीं, ये जो ब्रांड है, रिबॉक जैसे हो गया, रिबॉक जो है एक ब्रांड है, ठीक है, लोगों के मन में एक स्टेटस है उस चीज का कि अगर हम रिबॉक का जूता पहनते हैं तो हमें एक रिच उसमें गिना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से ब्रांड है, ठीक है। काफी लोग जो जानते होंगे रिबॉक के बारे में, रिबॉक शूज हो गए, रिबॉक जींस हो गए, वो काफी महंगे आते हैं, ठीक है, बहुत सस्ते नहीं आते, 2-2 हजार 3-3 हजार के ऊपर नॉर्मल शूज आते हैं, और जो काफी अच्छे शूज होते हैं वो तो करीब 20 हजार 30 हजार इस तरह से भी चले जाते हैं। तो एक तरह से स्टेटस बन चुका है लोगों के बीच में कि ये जो, अगर हम इस ब्रांड का कपड़ा या इस ब्रांड का जूता पहनते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें हमारा स्टेटस उसी हिसाब से मेंटेन होगा, ठीक है। तो लेकिन किस तरह से आखिरकार ये नया नया आया होगा, तो लोग, ऐसा तो है नहीं कि रिबॉक के बारे में पूर्णतः जानते होंगे। सबसे पहले रिबॉक आया होगा, उसने अपना शोरूम लगाया होगा, लोग आते जाते होंगे, देखते होंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा उन्हें। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला उस ब्रांड के बारे में, लोगों ने उसे यूज किया, ठीक है, उसके सेल्स पे काफी पैसा खर्च हुआ होगा, ठीक है, सॉरी, सेल्स प्रमोशन पे काफी पैसा खर्च हुआ होगा, ठीक है, उसको प्रमोट करने में, जब वो एक तरह से पूरी ब्रांड बन गई तो आज ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम आते हैं, देयर आर वेरियस टेक्निक्स बाय विच द सेल्स कैन बी इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट विच इंक्लूड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, सेल्स प्रमोशन इज टेक्निक ऑफ रेजिंग द सेल्स। सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज कर सकते हैं, अदर देन पर्सनल सेलिंग, ठीक है, जिसके पर्सनल सेलिंग को छोड़ के, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी बट इंक्लूड्स विंडो डिस्प्ले, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को भी छोड़ के,
और क्या इंक्लूड करता है ये, विंडो डिस्प्ले, ठीक, जैसे कि विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या हो गया, जो भी आप सामान बेच रहे हैं उसका आप अपने जो भी शोरूम है उसके आगे विंडो पे डिस्प्ले करेंगे कि ये सामान हमारे यहाँ बिक रहा है, ठीक है। फ्री सैंपल्स का मतलब क्या हो गया, जब कोई एमआर किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाता है, कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो क्या करता है, उसको फ्री सैंपल शुरू में देता है, ठीक है। फ्री सैंपल्स देगा तभी तो वो डॉक्टर अगर किसी मरीज को देता है वो सैंपल, ठीक है, जो उस रिलेटेड जिसको उस रिलेटेड दवा की जरूरत है, तो उससे क्या होगा कि फ्री सैंपल मिलने के बाद वो दवा खाएगा, वो आके फिर डॉक्टर को बताएगा कि नहीं डॉक्टर साहब दवा बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा उस कंडीशन में फिर डॉक्टर को जब लगेगा कि ये दवा सही है, तो फिर वो एमआर जब दोबारा आएगा तो उसको तुरंत का तुरंत ऑर्डर दे देगा कि हाँ मुझे इतने पत्ते चाहिए। तो यहाँ से क्या, वो एक तरह से सेल्स का प्रमोशन ही किया उस एमआर में। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन सेल्स, ठीक है, सेल्स पे कोई किसी तरह का प्रीमियम देना। डीलर इंसेंटिव्स, ठीक है, डीलर जो उसमें जो डीलर है उसको इंसेंटिव देना पर मंथ या फिर ऑन 3 मंथ्स, ठीक है, इसको हम क्वार्टरली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी। डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या हो गया कि मतलब कि हम अगर कोई मशीनरी चीज है, ठीक है, तो उसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, हम उनसे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह क्या है, ठीक है, इस तरह से भी हम उसका सेल का प्रमोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग करके, ठीक है, अगर कोई पेशेंट आया है किसी फार्मासिस्ट के पास और किसी रोग से ग्रस्त है, उसको डॉक्टर ने दवा लिखी है, अब उस दवा के बारे में, उस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में, वो दवा किस डोज में लेनी है उस पेशेंट को, ठीक है, और कब कब लेनी है, ये सारी चीजें पेशेंट काउंसलिंग में आएंगी, ठीक है। किस चीज के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेना है, ठंडा पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, पेशेंट काउंसलिंग में उसे बताई जाएंगी। ए टू जेड जो भी दवा से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी उससे ज्ञात कराई जाएंगी। नेक्स्ट आएगा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, जो भी दवा चली है उसके बारे में इंफॉर्म करना। नेक्स्ट फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ठीक है, फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगा के भी हम उसके सेल्स का प्रमोशन कर सकते हैं। Sales promotion techniques are short-term incentives given to customers to motivate and encourage them to purchase the products or service, ठीक है। so, जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो एक तरह से इंसेंटिव्स ही हैं, ठीक है, जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक हैं वो एक तरह से क्या है, इंसेंटिव्स हैं, जो कि किसे दिया जाता है, टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को, क्यों, ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जान सके, टू मोटिवेट एंड इनकरेज देम, ठीक है, टू मोटिवेट एंड इनकरेज देम, ठीक, उनको मोटिवेट करना, इनकरेज करना, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। These techniques are more commonly used for sales promotion of consumer goods, grocery items, toilets, cosmetic preparation and household remedies, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम सेल्स का प्रमोशन टेक्निक को अपनाते हैं। हर एक काम को करने का कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों हम आखिरकार सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज करते हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, मान लीजिए कोई न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव
इसका क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में उसके लिए। दूसरा क्या है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड मेंटेन ओल्ड वंस। ठीक है, to attract new customers and attract old one by satisfying their requirement। मतलब क्या कहने का है कि ताकि वो नए कस्टमर्स भी बना सकें और जो पुराने वाले हैं जो कि उनके कस्टमर्स टूट गए हैं, ठीक है, या फिर अगर जो उनके कस्टमर्स हैं अभी लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट से, उनके प्रोडक्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकें, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए किसी चीज, हर चीज में अपग्रेड तो होती ही रहती हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल अगर आदमी एक यूज़ कर रहा है, आज एमआई का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर वो उसके फीचर से बोर हो चुका है तो नेक्स्ट क्या करेगा, अपग्रेड आती रहती हैं, और जो नए फ़ोन्स आएंगे उनमें भी नए अपग्रेड करके नया एमआई फ़ोन आएगा। तो जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो एमआई यूज़र्स हैं, वो यहाँ से फिर स्विच होके, मतलब कि स्विच होके फिर नए वाले प्रोडक्ट को बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेल्स को आखिरकार प्रमोट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में कोई नया फोन आया है। टू इम्प्रूव इमेज ऑफ द स्टोर इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के नज़र में अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो स्टोर है उसकी इमेज इम्प्रूव हो पब्लिक की नज़र में, उसके लिए भी सेल्स का सेल प्रमोशन टेक्निक हम अपनाते हैं। To stabilize fluctuating sales and increase sales during slack season। ठीक है, अब मान लीजिए कि विंटर सीजन आ गया। विंटर सीजन के दौरान क्या है, जो आपकी दवाएं हैं वो कम निकलती हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर की बात कर लेते हैं, जो दवाएं हैं वो बहुत कम निकलती हैं, लेकिन अगर हम से उसकी प्रमोशन करें, मान लीजिए कि कुछ चीज़ें तो भाई नहीं बिक सकती हैं, आदमी को फीवर अगर नहीं होगा तो वो दवा लेने क्यों जाएगा, फालतू में तो नहीं दवा लेने जाएगा ना पैरासीटामोल। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो रेगुलर आइटम्स हैं, वो क्या है, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान्स हो गया, ठीक है, या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हो गई, पाउडर हो गया, ठीक है, क्रीम्स हो गए, टूथपेस्ट हो गए, ये सब भी किस में आते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में आते हैं ना, और मेडिकल स्टोर तो ये सारी चीज़ें रखता है। तो अगर हम इन चीज़ों का सेल्स प्रमोट करें, इन चीज़ों को प्रमोट करें, ठीक है, लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ ये सामान बिक रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो सेल जो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है उस पीरियड के दौरान, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, और हमारी सेल जो उस कंपनी की या उस दुकान की जो सेल है वो प्रॉपरली बनी रहेगी। टू इम्प्रूव प्रोडक्ट विजिबिलिटी एट सेल्स काउंटर थ्रू काउंटर डिस्प्ले। ठीक है,
सबसे जरूरी चीज to improve sales visibility of sale counter through counter display। ठीक है, काउंटर पे डिस्प्ले करते हैं तो वो चीजें हमें दिखती हैं, ठीक है, सामने से। टू क्रिएट डिमांड इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक सो दैट दे मे परचेज मोर आइटम्स। ठीक है, डिमांड इंक्रीज करना किसी भी चीज की। और डिमांड कैसे इंक्रीज होगा? जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में A to Z चीजें कस्टमर को बताएंगे। ठीक है, उससे होने वाले फायदे को हम कस्टमर के सामने रखेंगे। ठीक है, टू क्रिएट डिमांड इन द माइंड ऑफ पब्लिक। Attract new customers and maintain to clear inventory of old products and making room for the new products। ठीक है, मतलब कि जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या है, उनके लिए इन्वेंट्री क्लियर करना ताकि वो ओल्ड प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए। क्योंकि ओल्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं भाई, उनका कुछ ना कुछ तो एक्सपायरी डेट होगा ही होगा, जिसके कारण खराब होने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो ओल्ड प्रोडक्ट जल्द से जल्द बिक जाए मार्केट में, और जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनके लिए रूम बना सकें। जो इन्वेंट्री, मतलब कि रूम बना सके का मतलब होता नहीं है कि ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री जो हमारी लेखा जोखा चल रहा है उसमें हम न्यू प्रोडक्ट्स को जगह दे सकें, ना कि और ओल्ड प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी निकाल सके। उसके लिए क्या जरूरी है, अगर हम सेल्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे नहीं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या लोग भूल चुके होंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में बिकेगा ही नहीं। आखिरकार जो एडवर्टाइजमेंट्स पुराने जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको बार बार जो दिखाए जाते हैं टीवी पे, वो किस लिए होते हैं? वो इसीलिए होते हैं ताकि आप उस प्रोडक्ट्स को भूल ना जाइए। ऐसा तो है नहीं कि आज आया मंडे को और फिर उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिर कभी नहीं आएगा, या फिर वो एक हफ्ते बाद आएगा। वो तो हमेशा जब भी कोई सीरियल आएगा उसमें उसका ऐड वो चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ताकि लोग उस प्रोडक्ट को भूले ना, लोगों के नज़र के सामने रहेगा तो वो बार बार उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे। टू हेल्प सेल्समैन एंड द डीलर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, टू हेल्प सेल्समैन एंड द डीलर्स। ठीक है, सेल्समैन को हेल्प करे और डीलर्स को भी हेल्प करता है। ठीक है, जो भी टेक्निक है ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ये खत्म होता है इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टेक्निक और मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब देखते हैं क्या टेक्निक्स हैं। There are a large number of techniques by which sales can be increased. Following are the most commonly used technique of sales promotion.
ठीक है, पहला है, सबसे पहला कौन सा टेक्निक आ जाता है, पहला आता है फ्री सैंपल्स। ठीक है, सबसे पहले पूरा एक ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है लोअर प्राइस, तीसरा आता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी, चौथा आता है प्रीमियर और बोनस ऑफर, पांचवा है कूपन्स, छठा आएगा आपका ट्रेडिंग स्टैम्प्स, सातवां आपका आएगा डीलर गिफ्ट्स, आठवां आएगा कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, नौवां आएगा डीलर डिस्प्ले कॉन्टेस्ट, 11 है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। पहला है फ्री सैंपल, दूसरा लोअर प्राइस, तीसरा एक्स्ट्रा क्वांटिटी, चौथा प्रीमियम और बोनस ऑफर, पांचवा कूपन्स, सिक्स ट्रेडिंग स्टैम्प, सेवन डीलर गिफ्ट्स, एट कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, नाइन डीलर डिस्प्ले कॉन्टेस्ट, 10th है फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ठीक है, ये 10 पॉइंट है कुछ। आइए इनके बारे में एक एक करके अब डिटेल में थोड़ा सा हम जानते हैं। पहला आते हैं फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स क्या होते हैं, जैसे अभी हम बताया रहे थे आपको, अब फ्री सैंपल्स के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया भी था, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाके और अपना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस भी वो कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी डिवीज़न में है, उस प्रोडक्ट को वो डॉक्टर के यहाँ जाके या फिर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जाके अपने फ्री सैंपल्स देते हैं। फ्री सैंपल्स क्या होता है, कंपनी द्वारा बनाया गया ऐसे सैंपल्स जो अपने नॉर्मल जो उनके दवा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई उन्होंने एक टैबलेट बनाया, किसी कंपनी का एक पूरा स्ट्रिप है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 टैबलेट्स हैं। ठीक है, कोई स्ट्रिप बना रही है, लेकिन जो इनके फ्री सैंपल्स बनेंगे उनमें मोस्टली 2 या 4 से ज़्यादा सैंपल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, 2 और 4, एक स्ट्रिप में 2 या 4 से ज़्यादा सैंपल्स नहीं रहते हैं, ये अलग से बनाए ही गए रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्री सैंपल्स। वेरी एक्सपेंसिव, आखिरकार अगर कोई कंपनी खर्च कर रही है, अपने फ्री सैंपल दे रही है, तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। ठीक है, वो कंपनी को अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल अपने पास से लगाना पड़ेगा, और उसमें उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन यही है कि अगर एक बार फ्री सैंपल्स वो बांट देता है और लोगों को अब उसका प्रोडक्ट जो है पसंद आता है,
ठीक है, क्वालिटी वाइज, तो लोग जो है फिर उस प्रोडक्ट को ऑप्ट करेंगे, तो फिर बाकी उसका आगे तो सेल होगा ही। ठीक है, अगर शुरू में वो पैसा लगाएगा तो उसको आगे सेल मिलेगा, तो उसमें से वो प्रॉफिट निकालेगा। और किसके लिए करते हैं? फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉल आता है, उसमें एफडीसी का प्रोडक्ट है, तो लोग जानते ही हैं, हर कोई जानता है कि इलेक्ट्रॉल किस यूज में आता है? फॉर द डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब अगर आप जाते हैं मार्केट में तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉल दे दो। ठीक है, और कोई ब्रांड और कोई वो आपके जबान पे नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉल है वो आपका एक तरह से ब्रांड बन चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रॉल लिक्विड, कई तरह के आते हैं, तो ये एक तरह से ब्रांड बन चुका है और आप उस ब्रांड की ही बात करते हैं। उसके लिए आपको सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोगों के जुबान पे है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, उन पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो मेडिकल स्टोर वाला है, वो कन्विंस हो जाता है उन प्रोडक्ट्स से। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन इसीलिए जो पुराने भी सैंपल्स हैं उनकी भी सेल्स प्रमोशन हमेशा हमेशा होती रहनी चाहिए, ताकि लोग उसे भूलें ना। न्यू प्रोडक्ट को ऑप्ट करने की बात तो अलग है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है, यहाँ पे फॉर न्यू प्रोडक्ट मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ओल्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी, क्योंकि भाई लोग जो सामान यूज़ कर रहे हैं उसको भूल के दूसरे सामान की तरह स्विच ना हो जाएं। ठीक है, फॉर न्यू प्रोडक्ट बाय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। गिवन रेगुलर साइज पैकेजेस और स्पेशल स्मॉल साइज पैकेजेस। ठीक है, कहने का मतलब कि या तो आपका जो उसका साइज है वो रेगुलर साइज हो, जो नॉर्मल उसका साइज है वो वाला पैकेज रहेगा। ठीक है, और या तो मैंने बताया जिस तरह से कि 10 का टैबलेट आता है तो उसको वो 4 में, मतलब कि 2 या 4 का बना के देते हैं। इन रिटेल स्टोर्स ऑन स्टॉल्स, एग्जीबिशन और फेयर्स, फ्री सैंपल्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ कहाँ हम इस कहाँ कहाँ जो एमआर है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेल स्टोर्स पर। और कहाँ करता है? स्टॉल्स पर। और कहाँ करता है? एग्जीबिशन पे। और कहाँ करता है? फेयर्स पे। ठीक है, फ्री सैंपल्स इंक्लूड हाउस होल्ड रेमेडीज, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। दूसरा आता है पॉइंट, ये तो हो गया फ्री सैंपल्स की बात हो गई। दूसरा हमारा आता है लोअर प्राइस। ठीक है, some manufacturers sell their products at lower price than their original price so as to attract customers to buy more quantities and to promote sales. In off season and festival seasons schemes are offered. ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, जो अपना सामान बेचना होता है तो उनका जो ओरिजिनल प्राइस रहता है उस पर वो ना बेच के उससे लोअर प्राइस में उस सामान को बेचते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में ऑनलाइन एक्टिविटी अगर देख ली जाए तो कई सारे साइट हैं, मंत्रा है, ठीक है, या फिर
अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है, ये क्या करते हैं, ये उन प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कम करके डिस्काउंट देके कम प्राइस में उस सामान को मार्केट में ले आते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्राहक जो है कन्विंस्ड होता है, उसे समझ में आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने प्राइस का है और इतने कम में मुझे मिल जा रहा है, इस वजह से वो कन्विंस होकर उस प्रोडक्ट को बाई कर लेता है, ठीक है। ठीक है, सम मैन्युफैक्चरर्स सेल देयर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस अदर देन देयर ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये ओरिजिनल प्राइस से कम करके लोअर प्राइस में वो अपने सामान को बेचते हैं, क्यों, ताकि जो उनका कस्टमर है वो उससे अट्रैक्ट हो सके और उस जो उसकी क्वांटिटी है, मान लीजिए कि वो एक परचेज करने वाला है तो उसकी जगह वो 2 या 3 परचेज करे, ठीक है। 2 या 3 परचेज करेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट उनकी सेल प्रमोट होगी, ठीक है, सेल बढ़ जाएगी। ऑफ सीजन में या फिर फेस्टिव सीजन में हमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्कीम्स भी दी जाती हैं उसी समय में जिसमें कि काफी डिस्काउंट देखा जाता है। थर्ड, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड आता हमारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी। Manufacturers offer more quantity of the product of the same price or with a nominal increase in price। जैसा कि हम लोग देखते हैं मार्केट में, अगर कभी कभार हम चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट पे लिखा रहता है 10% मोर, ठीक है। मान लीजिए चिप्स का पैकेट पहले इतने साइज में आ रहा है, कोई भी ले लीजिए, अंकल चिप्स ले लीजिए या लेज ले लीजिए, ठीक है, लेज का कोई पैकेट है, इतने नॉर्मल साइज में, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा के बड़ी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 10% मोर, ठीक है, या 10% मोर नहीं लिखते, एक्स्ट्रा लिखते हैं ऐसे डैश बना के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्मल क्वांटिटी है, अगर हमारा कोई भी लेज का चिप्स है जिसमें 50 ग्राम चिप्स है, तो इसमें कुछ भी 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं या 25% मान लीजिए एक्स्ट्रा कर दिया इसमें, तो क्या हो गया, अब इसका टोटल वेट कितना हो गया, 75 ग्राम हो गया, ठीक है। आप 5 रुपए इसी 5 रुपए नहीं, मान लीजिए 10 रुपए इसी का दे रहे थे, ठीक, और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी वाला आ रहा है उसका भी आप कितना प्राइस देंगे,
10 ही रुपए देंगे। ऐसा नहीं कि इसका रेट बढ़ जाएगा, या फिर अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा 10 से 11 रुपए कर देंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं उस हिसाब से। 25% भी अगर 1 रुपये भी यहाँ पर बढ़ गया तो उसमें जो कंज्यूमर रहेगा उसे लगेगा कि 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर 10 रुपये का हाफ कर दिया जाए तो कितना होता है, 5 रुपये होता है, ठीक। और ये कितना बढ़ा रहा है, 10 रुपये में 1 रुपये ही बढ़ा रहा है, ठीक है, ये 1 रुपये बस बढ़ा रहा है, और उसे 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कि 5 रुपये की चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। अगर इसका ओरिजिनल प्राइस रखा जाता, तो वो होता 15 रुपये, लेकिन उसे 15 रुपये की चीज़ 11 रुपये में मिल रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों ना बाई करें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आते हैं आपका प्रीमियम और बोनस ऑफर। ठीक है, प्रीमियम और बोनस ऑफर। इन दिस टेक्निक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ इंसेंटिव टू द बायर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द बायर who buys a specified quantity or product. The premium offered to the buyers may be in the following forms। ठीक है, जो ये इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि लोगों को किसी चीज के साथ कोई चीज मुफ्त दे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक पाउडर का डिब्बा ही लेने गए, ठीक है, अभी मैं रिसेंट में भी गया था, तो आप एक डेनिम का पाउडर का डिब्बा लेने गए, ठीक। आप जब उसे बाय करते हैं तो दुकानदार कहता है कि इसके साथ में एक डेनिम की साबुन मुफ्त है, ठीक है। आप बाय करने क्या गए थे, आप पाउडर बाय करने गए थे, आपके मन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मुझे डेनिम का सोप भी चाहिए, लेकिन दुकानदार कहता है कि इसके साथ डेनिम का साबुन भी है। आप पूछते हो कि क्या ये डेनिम का साबुन मतलब कि इंक्लूडेड है, प्राइस इंक्लूडेड है इसका डेनिम के साबुन का, तो वो कहता है कि नहीं, जो प्राइस आपके डेनिम का पाउडर का पहले आ रहा था, मान लीजिए कि 108 रुपए का पड़ रहा था अगर शुरू में डेनिम का पाउडर, ठीक है, 50 ये रख लीजिए 250 ग्राम का, ठीक है, 250 ग्राम का आप लेने गए और ये आपको पड़ रहा था 108 रुपए का केवल डेनिम का पाउडर केवल, और इस समय जो इसका रेट है वो है 109 रुपए, या फिर कह लीजिए 108 रुपए ही है, ठीक है, 108 या 109 जो भी है, आपको इतने का पड़ रहा है। तो भाई क्या, तो अच्छा तो है, हमें उसी प्राइस में साथ में एक डेनिम का सोप भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो कई जो सारे मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं कि उस प्रोडक्ट के साथ में कोई अदर प्रोडक्ट देते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो डेनिम का सोप जैसे है तो डेनिम का साथ में उसके डेनिम का पाउडर है तो उसके साथ में डेनिम का सोप ही दें, कोई अदर प्रोडक्ट किसी अदर कंपनी के साथ लिंक्ड अप करके उसका भी वो सामान उस चीज के साथ दे सकते हैं।
ठीक है, मतलब कि जो भी सामान वो खरीद रहा है, जो भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना लेते हुए जो मैन्युफैक्चरर है उस पर कोई सामान एज अ गिफ्ट उस पर देता है। ठीक है, The premium offered to the buyers may be in the following forms। ठीक है, किस तरह से, क्या क्या टेक्निक से, क्या किस तरह से वो जो आपके प्रीमियम ऑफर हैं वो आते हैं। ठीक है, किस टर्म्स में देखते हैं हम इसको। पहला है प्रीमियम ऑफर अलोंग विथ द पैक। दूसरा है अ रीयूजेबल कंटेनर। अ फ्री इन द मेल प्रीमियम। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, 3 तरह से हम प्रीमियम्स दे सकते हैं, प्रीमियम ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या तरीका है, द इंसेंटिव आर्टिकल में बी इंसर्टेड इन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो इंसेंटिव आर्टिकल है, in the package of the product or attached outside ओवर द काउंटर। ठीक है, जो इंसेंटिव आर्टिकल है, जो उसके साथ आर्टिकल आप दे रहे हैं, इंसेंटिव आर्टिकल, इंसेंटिव का मतलब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा आर्टिकल आप दे रहे हैं वो क्या है, एज अ गिफ्ट। जो कंपनी जो भी गिफ्ट दे रही है वो किस तरह से उसको दे सकती है, या तो पैकेज के अंदर करके दे सकती है प्रोडक्ट के। ठीक है, कोई डब्बा बना दिया उसने, ऐसे करके कोई डब्बा बना दिया, ठीक है, ऐसे करके, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट भी है जो आपने खरीदा है और उसके साथ जो उसका गिफ्ट है वो भी है। ठीक है, और अटैच्ड आउटसाइड, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे पाउडर है, पाउडर के साथ उसने सोप को अटैच करके एक उससे बांध दिया। ठीक है, उस तरह से अटैच आउटसाइड भी कर सकते हैं, या तो साथ में अगर वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, मान लो आप सर्फ का एक पैकेट लेने जा रहे हो और उसके साथ कोई सामान मुफ्त है, तो वो सामान जो है अलग से काउंटर पे रखा रहेगा, और जब आप काउंटर पे पहुंचोगे तो वो देखेगा कि आपने ये सोप खरीदा है, तो वो कहेगा कि इसके साथ ये सामान मुफ्त है। वैसे जो सर्फ का पैकेट है उस पर वो चीज़ लिखी भी रहेगी कि इसके साथ ये सामान मुफ्त है, तो इस कंडीशन में शॉपकीपर आपको चीट नहीं कर सकता है। आप वहाँ पे जाओगे तो काउंटर पे खुद से बोलोगे या फिर वो खुद देखेगा तो वो कहेगा इसके साथ ये सामान मुफ्त है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, पहला तो हो गया प्रीमियम, दूसरा था और रीयूजेबल कंटेनर, और रीयूजेबल कंटेनर।
आजकल इसका चलन काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। जैसे कि कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी पैकिंग में होता है। शीशे का जार हो गया या फिर प्लास्टिक का कोई कंटेनर हो गया, जिसमें वो प्रोडक्ट्स रखा के आते हैं, और जब वो प्रोडक्ट्स यूज हो जाते हैं उन कंटेनर्स में से, तो हम उनको अपने किचन में कोई भी चीज स्टोर करने के लिए आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, अगर वो मार्केट में जाता है, वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मान लीजिए ये कंटेनर को, जो कंटेनर उसके साथ मिला उसको खरीदने जाता, तो उसको कुछ प्राइस का पड़ता ही पड़ता। मान लीजिए कि ये 100 रुपए का उसको पड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर उसने ये सामान खरीदा, जो भी मटेरियल वो खरीदने गया, ये इस कंटेनर में वो चीज है, और उसको पड़ रहा है वो कॉस्ट 250 रुपए का, ठीक है। तो और वो प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए कि 200 रुपए का है, 200 रुपए वर्थ का है, या 220 रुपए वर्थ का है। तो अगर 30 रुपए में उसको साथ में ये कंटेनर भी मिल जा रहा है, या फिर 250 रख लीजिए, 200 वर्थ का है, वो 50 रुपए कंटेनर का है, तो 50 रुपए में भी अगर इसको ये सामान मिल जा रहा है एक तरह से, तो ये काफी उसके लिए वर्थ इट है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मार्केट में जाता तो वही कंटेनर उससे 100 रुपए में पड़ता। तो फिर हमने देखा कि रीयूजेबल कंटेनर का क्या है, ये है। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम थोड़ा नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।